आज का मौजू, आज का उन्वान जो है वो नोट कर लीजिए। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि ईमान रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि ईमान रास्ता निकाल लेता है। ये आज का टॉपिक है। और आज का जो हवाला है, कलाम में से जो आयात हैं जो हम तिलावत करने वाले हैं, वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 15वां बाब है। मैथ्यू 15, मत्ती 15वां बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत तक हम कलाम का ये सा तिलावत सुनेंगे और तिलावत करने में रहनुमाई फरमाएंगे जनाब पास्टर आसिफ हारून साहब। तो आओ तवज्जो से खुदा का कलाम सुने। जी, कलाम खुदा में यूँ लिखा हुआ है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। दुआ करना कभी ना छोड़े क्योंकि ईमान अपना रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया। थोड़े वक्त के लिए हम सीखने वाले हैं चंद एक बातें कि अपनी दुआ को जारी रखें, दुआ करना ना छोड़ें और दुआ मुसलसल होनी चाहिए। ये गैर इस्राएली है, यानी गैर कौम है और कनानी औरत है, लेकिन इसने सुन रखा है कि यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज भी बहुत सारी कौमें जो मसीही नहीं हैं, लेकिन जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, हालात के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर एक जगह उनके लिए होती है जहां वो आकर कहते हैं, जी आप हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह मौजज़ात का खुदावंद है। हालेलुया। और वो जगह खुदा की कलीसिया है, मुकद्दसीन है, ईमानदार हैं, चर्च हैं। और जब चर्च रूह के जोर में दुआ करता है तो खुदा की कुदरत के अजीब काम ज़हूर में आते हैं। आप जानते हैं एक और औरत है जिसका जिक्र है खुदा के कलाम में। उसको 12 बरस से खून जारी था और लिखा है कि वो अपने जी में कहती थी। क्या कहती थी? इस पर मैंने पैगाम दिया था, अपने आप से बातें करना। ये अच्छी बात है। कई लोग अलैदगी में बैठे बातें कर रहे हो तो कहते हैं सदाई होया अकल्ले गल्लां करन दे। ये अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, अपने आप से बातें करना। आप अपने बदन से कलाम किया करें, आप अपने दिल, गुर्दों और जिगर से कलाम किया करें, आप अपने आप से कलाम किया करें। आप देखें आपके हालात कैसे तब्दील होते हैं।
आप कलाम नहीं करते, आप अपनी बीवी की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, अपने बिजनेस पर, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने काम पर, अपनी जॉब पर, अपने बॉस के लिए अगर आप कलाम करना शुरू कर दें तो हालात तब्दील हो सकते हैं। वो अपने जी में कहती थी, अपने दिल में कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा, ये क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लिखा था कि खुदा का मसीह आएगा और उसकी पोशाक के किनारों से कौमें, दुनिया शिफा पाएंगे। हालेलुया। अब ये कनानी औरत भी इस बात से वाकिफ है। ये तालीम राइज थी उस सोसाइटी में, ये तालीम आम थी कि जो खुदा का मसीह है, आने वाला मसीह है, कलमतुल्लाह है, खुदा का बेटा है, यस्सु है, जो कंवारी से पैदा हुआ, वो दुनिया को शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर आपका ये ईमान हो तो आप यकीनन शिफा पा जाएंगे। अगर आपका ईमान हो तो यकीनन हालात बदल जाएंगे। इसलिए मैं फिर दोहरा देता हूं, ईमान अपने लिए रास्ता बना लेता है। आमीन। इसकी दरखास्त पर यीशु का रिस्पांस क्या था? 23वीं आयत पढ़िए जी। यह दरखास्त कर रही है कि मेरी बेटी को बुरी रूहें सताती हैं, तो यीशु मसीह क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, आओ देखें। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। हाँ, उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। खामोशी। खामोशी। तो अगर खुदा की तरफ से खामोशी हो तो क्या आपको भी खामोश हो जाना चाहिए? क्या आपको दुआ करना बंद कर देना चाहिए कि जी मेरी तो दुआओं का जवाब ही नहीं आ रहा, मैं तो इन्ने इतवार, इन्ने हफ्ते, इन्ने जुमे रोजे भी रखे ने, मैं इबादतां च भी गया हुआ, मैं चर्चां च भी गया, मैं खादमां नूं भी मिलिया हुआ, तो क्या हमें दुआ करना बंद कर देना चाहिए? ये सवाल है मेरा आपसे। तो आपने जवाब देना है नो। बोले मेरे साथ, नहीं। हमें दुआ करना बंद नहीं करना, आपकी दुआ जारी रहनी चाहिए। फिर दरखास्त करती है वो, पहली दरखास्त पर खामोशी और फिर अगली दरखास्त पर क्या है? आगे पढ़ें जी। 25वीं आयत। हाँ जी। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया। हाँ। और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। हाँ जी, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा। अब जवाब तो आया है लेकिन उसकी पसंद का नहीं है। कई दफा जवाब हमारी पसंद का नहीं आता ते असी एवं रुस जाने, विगड़ जाने खुदा ना। सुने जरा जवाब क्या आया। आज़िज़ भाई पढ़ दें। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। जवाब बहुत सख्त आया, गैर मुतवक्को, जिसके लिए वो तवक्को भी नहीं कर रही थी। पहले खामोशी फिर जवाब, लेकिन जवाब भी खिलाफे तवक्को। आप मुझे बताएं कि जब आपकी दुआओं का जवाब ही नहीं आ रहा, जो आपकी तवक्कुआत है उसके मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो बाकी दुनिया की तरह आप भी कहेंगे जी चलो छड्डो परा, दुआ एकड़ा काम है, तो दुआई तो काम है। मैं दसिया सी, कहणगे मैं काम कर ला फिर दुआ करांगा। तुसीं ये क्यों नहीं कहते दुआ करके काम करांगा, तो काम भी सीधे हो जाएंगे तुहाडे। हालेलुया। कई बड़े सियाणे ने, कहते दुआ ही ना करया कर, काम भी करया कर। तो जो काम दुआ से किए जाते हैं वो काम भी आसान हो जाते हैं। हालेलुया। पहली दरखास्त पर खामोशी, और मैंने पहले भी बताया था खुदा की खामोशी बड़ी हैबतनाक होती, खौफनाक होती है। हम अबतरी में, तजब्जुब में, घबराहट में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। पता है आपको? क्योंकि अगर खुदा अपना चेहरा ना दिखाए, खुदा जवाब ना दे, तो हम किस काम के। लेकिन मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, खुदा की खामोशी बेहतरी के लिए होती है, खुदा की खामोशी भलाई के लिए होती है। आपको पता है जब तूफान आना होता है तो तब खामोशी होती है। जब स्ट्रोम आते हैं, थंडर्स, स्ट्रोम्स जब आते हैं तो उससे पहले क्वाइटनेस होती है, बिल्कुल खामोशी होती है। खामोशी का हरगिज मतलब नहीं कि खुदा आपको देना नहीं चाहता या खुदा ने आपकी दुआ सुनी नहीं है।
वो सुनता है, क्योंकि वो बुत नहीं है। जिसने कान बनाए हैं वो सुनता भी है, जिसने आंखें दी हैं वो देखता भी है, और जिसने पांव दिए हैं वो बड़ी कुदरत के साथ चलता भी है। ये उसकी अथॉरिटी की बात हो रही है कि वो खुदा कादर मुतलिक है। तो क्या आपको दुआ करना बंद कर देना चाहिए? खामोशी हो, खिलाफे तवक्को जवाब आए, आपने फिर भी दुआ करते रहना है। इस औरत से सीखो जो गैर कौम है। बाइबल में बेशुमार गैर अक़वाम का जिक्र है, उन्होंने हैरान कुन काम किए हैं, और ना के हैरान कुन काम हुए, यीशु मसीह ने उनके ईमान की भी तारीफ की है। हालेलुया। सूबेदार को देखें, सेंचुरियन, आप जानते हैं उसने पैगाम भेजा था कि मेरा खादिम बीमार है, तो यीशु ने उसी घड़ी उसे शिफा दे दी थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा था मैं इस लायक ही नहीं कि तू मेरी छत के, यानी कोई रासपासी नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई अफसरी नहीं। कई दफा सी इबादत च बह के भी अफसरी नहीं मुकदी साढ़े ज़हन चों, लेकिन वो क्या कहता है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी। तो जवाब क्या आया? ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। ना कि ऐसे हैरान कुन लोगों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, बल्कि खुदा के कलाम ने उन्हें सुनहरी हरूफ में याद भी किया है। इस औरत से सीखो जो कनानी है, गैर कौम है, गैर इस्राएली है, और वो किस कदर कमिटेड है कि मैं यसू कोल हुण आ गई हां ते मैं इथों हुण अपनी मुराद पूरी करके ही जाना है। मुझे याद है बहुत साल पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग में एक बच्ची को चनियोट रबुआ की तरफ से लेकर आए। वो जाना तो उन्होंने किसी और जगह था। उस बच्ची की हालत देखकर एक रिक्शे वाले ने कहा इसे क्या मसला है? उन्होंने कहा इसमें बुरी रूहें हैं और ये खून की उल्टियां करती है, इसके अंदर से खून जारी हो जाता है ब्लैक कलर का। उस दिन हमारी जुमेरात की शिफाया इबादत हो रही थी। उस बच्ची को लाया गया, सबके लिए दुआ की, लोग ठीक हो गए, बदरुएं निकल गई, वो अकेली फैमिली रह गई। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बुरी रूह उसके ऊपर ज्यादा अटैक कर रही है, ज्यादा हमला हो रहा है। अब हम सब थे, पास्टर आसिफ भी थे, भाई रफाकत तबला बजाते थे वो भी थे, और भी नौजवान खातमीन थे हमारे साथ जो अपनी अपनी उनकी कलीसियाएँ हैं, अपने अपने चर्चेज हैं। तब वो मेरे चर्च में खिदमत करते थे साथ मेरे। अब हम दुआ कर रहे हैं, काफ़ी घंटों के बाद उस फैमिली ने हमारा पैशन देखा, जज्बा देखा। वो गैर मसीही थे। उन्होंने कहा ये लड़की मर भी गई ना, असी गिरजे चो इनू लैके नहीं जाना, साडा ईमान है कि इत्थे ही रहेगी, तुसी दुआ करोगे। और सुबह 3 बजे जाकर वो बच्ची आज़ाद हुई थी उन बुरी रूहों से। जो लोग ये समझ जाते हैं ना कि ऐ वो जगह है जिथे आ गए हैं, यीशु मसीह को आ गए हैं, तो यीशु मसीह सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ताकत है। तो जो ये कोल आ गए हैं तो यीशु ने इन्हू ठीक कर ही देना है। हालेलुया। इस औरत का भी यही ईमान है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या है? यीशु की इस बात से 26वीं 27वीं आयत पढ़िए जी। उसने कहा हाँ खुदावन, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। वाह वाह वाह। बजाय गुस्सा करके तुर जांदी, कई गुस्सा करके तुर जाते ने, साडे ते हथ रख के नहीं दुआ की, सानू लैदा डील नहीं किया। कई नाल सिफारिशी भी आए होंगे, कहते होंगे जी स्पेशल दुआ करे हो। मैं पूछता हूँ अक्सर, भाई मुझे बताओ स्पेशल और नॉन स्पेशल कौन सी होती है? दुआ हमेशा ही स्पेशल होती है, कहने से ही लोग शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शिफा देने वाला तो हमारा खुदा है, खादम तो महज खड़े होते हैं। अगर ये हमारे जैसी होती ये औरत,
गुस्सा करके चली जाती और बेटी को बदरूहें मार देती, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि वो अपने ईमान पर डटी रही और ईमान ने उसके लिए रास्ता निकाल दिया। ईमान रास्ता है। तवारीख की दूसरी किताब 7:14 में, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। पास्टर आसिफ के साथ मिलकर अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, हुकूमत व अदारों के लिए, कलीसिया पाकिस्तान आलमगीर कलीसिया के लिए हम दुआ करेंगे। और दुआ में लग जाएं, अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें। वाइस खुदा का खादिम लिखता है, चेहरे की संजीदगी से दिल सुधर जाते हैं। आइए हम संजीदा हो जाएं, आइए हम उस बोझ को समझें कि क्यों कलीसिया आज के दिन तक रुए जमीन पर कायम है। हर दौर में कलीसिया को बर्बाद कर देने का मंसूबा बनाया गया, कलीसिया को खत्म कर देने का प्लान किया गया, प्रोपोगंडास किए गए, यहां तक कि कलीसिया पर नागहानी आफात भी आई, कलीसिया को दुख दिए गए, कलीसिया सताई गई, लेकिन आज के दिन तक कलीसिया कायम है, सिर्फ एक बोझ के लिए कि इरशाद आज़म की तकमील होती चली जाए। आइए कलीसिया अपने बोझ को समझे। हमें इरशाद आज़म को कौमों तक लेकर जाना है, हमें खुदा की पाक मर्जी को रुए जमीन पर स्प्रेड आउट करना है। खुदा ने आदम को एक कॉर्नर से शुरू करवाया था और खुदा ने एक कॉर्नर से, बागी अदन से उसको कहा बढ़ो फलो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। और महकूम के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो है राधा, जिसका मतलब है टू डोमेन, टू हैव टू डोमिनेट द वर्ल्ड। सो खुदा चाहता है कि कलीसिया हम पूरी जमीन पर इख्तियार रखें, हम खुदा के तसल्लुत को कायम करें और खुदा की पाक मर्जी को रुए जमीन पर लेकर आए। आइए अपने बोझ को समझिए और मेरे साथ दुआ करना शुरू करिए। राशो को बोधो रोसा काला राबाला रा ई बाबा बाराजा बे 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 रे दे बे ओ बो 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 रोजो बो रो बो दो रो बो रो ला बाबा 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 राधा बारा बाला रा दो दो रोजो बो रो बो शेखे बे दे रे से बे रे बे ले रे से बे रे के दे रे से। खुदा ने यशाया से कहा हमारी तरफ से कौन जाएगा और मैं किसको भेजूं? तो उसने कहा है खुदावन मैं हाजिर हूं। आइए आज पैर अपने आप को अवेलेबल कर दे। He does not need your abilities, he does not need your talents। उसको ना तो आपकी खूबियों की जरूरत है, ना आपकी सलाहियतों की जरूरत है, ना आपकी लियाकतों की जरूरत है, ना आपकी काबिलियत की जरूरत है। He just needs your availability। आइए अपने आप को मुयस्सर कर दे, कहे खुदावन मैं हाजिर हूँ, खुदावन मैं तेरे ताबे हूँ, खुदावन मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं पेश करती हूँ। खुदावन तू मुझे ले, तू मुझे इस्तेमाल कर, तू मुझे इस्तेमाल कर। मैं दिन रात आंसू बहाने के लिए तैयार हूँ, मैं दिन रात फरियाद करने के लिए तैयार हूँ, मैं दिन रात शफात करने के लिए तैयार हूँ। तू मेरे दिल को शफाती दिल बना दे, तू मेरी रूह में शफात को डाल दे, ताकि मेरी रूह तेरी रूह के साथ मिलकर कौमों के लिए आंसू बहाए, कौमों के लिए शफात करे। रामो खोदो रोशा बारा कभी आरा से के देले रे से। लश्करों के खुदा यीशु के नाम से हम शुक्रगुजारी करते हैं बाप, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे फजल रहम तरस प्यार के लिए, और इस बात के लिए खुदावंद खुदा कि तूने हमें रुए जमीन पर कायम किया है। तेरा बंदा ज़बूर नवीस कहता है अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन पर खुदा के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। सो तेरा शुक्र हो कि तेरी मेहरबानियां हमेशा तेरे लोगों पर रहती हैं, तेरा हाथ तेरे लोगों पर बढ़ा हुआ है, तेरी मदद तेरी कुम्मत हमेशा जारी और सारी रहती है। और आज पैर हम यीशु के नाम से मिन्नत करते हैं खुदावंद तू हमें बोझ दे ताकि हम कौमों के लिए आंसू बहाए, हम कौमों के लिए शफात करें। और अब भी हम शफात करते हैं खुदावंद इस इलाका के लिए और इस शहर के लिए और इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के 5 सूबों के लिए
ये मुल्क तूने हमें दिया है। इस मुल्क के लिए बर्रे ने अपना लहू बहाया है, इस मुल्क के लिए कफारा दिया गया है। हम यीशु के लहू के कफारे के, हम यीशु के कफारे के वसीला से, हम यीशु के लहू के वसीला से इस मुल्क में से हर तरह की बदअमनी को दूर हो जाने का हुक्म देते हैं। हर तरह की बदउनवानी चली जाए यीशु मसीह के नाम से, हर तरह की बदगुमानी चली जाए यीशु के नाम से, हर तरह की करप्शन चली जाए यीशु के नाम से। और खुदा बाप मिन्नत करते हैं तो इस मुल्क पर अपने हाथ को बढ़ा। इस मुल्क में बसने वाली अकवाम इरशाद आज़म को समझे, इस मुल्क में बसने वाली अकवाम इरशाद आज़म की ताबे हो जाएं, इस मुल्क में बसने वाली अकवाम तेरे कलाम के लिए रिसेप्टिव हो जाएं यीशु के नाम से। और तेरे कलाम का बीज खुदावन जो सोशल मीडिया के जरिए से और किसी भी तरह से खुदावन लोगों तक पहुंचता है, यीशु के नाम से ये बीज जिंदगियों के अंदर ठहरे और खुदावन ये तनावर दरख्त बने और लोग खुदावन तेरी बादशाही के लिए तैयार हों। और ना सिर्फ हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, शहर फैसलाबाद के लिए, पाकिस्तान के 5 सूबों के लिए, बल्कि खुदावन हम एशिया के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं कि तू हमें एशिया दे दे यीशु। तेरे कलाम में लिखा मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत में तुझे दे दूं। सो यीशु के नाम से हम तेरे हुजूर से एशिया को मांगते हैं, हम यीशु के नाम से ऑस्ट्रेलिया को मांगते हैं, हम यीशु के नाम से यूरोप को मांगते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से अफ्रीका को मांगते हैं, हम यीशु के नाम से साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका को मांगते हैं। यीशु के नाम से ये तमाम बड़े आजम खुदावंद यीशु के लहू से धुलकर पाक हो जाए। यीशु के नाम से एक बड़ी बेदारी का सैलाब छू जाए जिंदगियों को, छू जाए कौमों को। और यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बादशाही रूए जमीन पर एक्सपेंशन पाए और तू जलाल पाए। तेरा शुक्र हो इस बोझ के लिए खुदावंद जो तूने अपने खादिम के दिल में डाला है, इस बोझ के लिए जिसका हिस्सा तूने हमें बनाया है, ताकि हम मिलकर खुदावंद उन मखलूकात के साथ कराएं और आंसू बहाएं, ताकि नजात, रिहाई, छुटकारा कौमों के लिए, उम्मतों के लिए मुमकिन हो सके। और ताकि खुदावंद खुदा तेरा बेटा यीशु सबकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए और रूए जमीन पर 1000 साल बादशाही करने के लिए फिर से उतर आए। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, आमीन। अभी हम दुआ करेंगे। हमारे पास बहुत सारी दुआएं दरखास्तें हैं जो लोग हमें लिख कर इस बॉक्स में हम डालते हैं। और इसी तरह लोग अभी भी जो लाइव हैं, जुड़े हुए हैं, अपनी दुआएं दरखास्तें भेज रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कई 100 लोग बराह रास्त देख रहे हैं, PMI टेलीविज़न पर, सेटेलाइट पर हमें देख रहे हैं। और दूसरे जितने मीडियम हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हमें देख रहे हैं। हम आपके लिए दुआ करेंगे। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं, हम दुआ करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। खुदा का पाक रूह झुंबश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरी शिफा जारी है, यीशु के नाम में शिफा जारी है, यीशु के नाम में बरकतें जारी हैं, यीशु के नाम में आज भी शिफाएं, अजीब निशानात और कुदरत जाहिर होती है। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, जिन्होंने अपनी दुआएं दरखास्तें में लिखी हैं, रिक्वेस्ट की है, यीशु के नाम में शिफा पा जाए। हालेलुया। जो लोग यहाँ पर हैं, हम आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं। यीशु के नाम में हर एक जुआ बंधन टूट जाए, बीमारियों और कमजोरियों के जुए बंधन टूटे, आज़ादी का काम हो, शिफा का काम हो, नजात का काम हो, बहाल हो, जो बहाल हो जाए। यीशु नाम में बिजनेस पर, यीशु के नाम में रुपए पैसे पर, खानदानों पर, मैरिजेस पर, फैमिलीज पर, एजुकेशन पर यीशु नाम की बरकत आ जाए। और रुके हुए काम बहाल हो, जो दरवाजे बंद है खुल जाए यीशु के नाम में। एक एक भाई बहन अजीज सब बरकत को हासिल करें। खुदावंद तू बरकत दे और कसरत से दे, यीशु के नाम में, आमीन। अभी दुआ जारी।